नमस्कार पंचकुला वासियों। मैं आपका अपना कपिल चड्ढा आपके शहर का एक छोटा सा पत्रकार। इन दिनों पंचकुला सिटी न्यूज़ 7 अखबार का संपादक हूं। एक छोटी सी राय करने के लिए आपके साथ आज मुखातिब हूं। 2-4 मिनट के लिए मेरी बात को तवज्जो दीजिएगा। हो सकता है कि कोई बात आपको भी अच्छी लग जाए। पंचकुला में इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के लिए तैयारियां चल रही हैं। नगर निगम इसके लिए सीधे तौर पर जवाबदेह है, जिम्मेदार है। मेरा तो एक ही सुझाव है कि क्यों ना हम भी सरकारी सिस्टम का गैर सरकारी हिस्सा बन करके अपना योगदान डाल सकते हैं। इस प्रकार खुद को, अपने घर के आंगन को साफ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, संवारते हैं, ठीक इसी प्रकार अपने घर से बाहर जो गली है, जो नज़दीकी कॉर्नर है, नुक्कड़ है, कोई चौराहा आता है, उसको संवारने के लिए भी हम थोड़ा योगदान डालें। उसके लिए श्रमदान के माध्यम से छोटी छोटी टोलियां बनाई जा सकती हैं। अपने घर के बाहर जो सड़क किनारे पत्थर लगा होता, जिसे सरकारी जुबान में कर्ब चैनल बोलते हैं, उस पर सफ़ेद काला या काला पीला या और कोई रंग से पॉलिश पेंट करके उस सड़क की शोभा को बढ़ाया जा सकता है। दूर से सड़क सुंदर नजर आएगी। और ऐसा सेक्टर 12A में, सेक्टर 12 में और सेक्टर 4 में मैंने खुद अपनी आंखों से बतौर पत्रकार देखा भी और उसकी कवरेज भी की। बात छोटी सी है, मिल करके हम योगदान दें। हर परिवार अपने घर के सामने जो भी 20-30 पत्थर लगे हुए हैं, उनको बढ़िया सा पेंट पॉलिश करवा दें। इसी प्रकार हर घर मिलके साथ दे तो छोटी छोटी बूंद से जैसे तालाब बढ़ता है, तो हर परिवार अगर साथ देगा तो स्वाभाविक है कि 1-2 दिन के भीतर पूरी गली की शक्ल बदल सकती है। मैंने खुद अपनी आंखों से शहर के कई गली मोहल्लों में हर घर के बाहर बहुत ही शानदार डिजाइनर पोल लगे देखे हैं, जिन पर एक जैसी लाइटें लगी हुई हैं। ये सब साझे प्रयास से संभव हो पाया, भले वो प्रयास वेलफेयर एसोसिएशन का या फिर वो उस गली मोहल्ले का अपना। सुझाव इतना ही है कि बस अपने घर के बाहर की जो रोड है, जो चौराहा आता है, उसको भी चमकाएं, साफ सुथरा बनाएं। जो भी प्रशासनिक कमेटी टीम काम कर रही, उसके साथ हम गैर सरकारी लोग श्रमदान के जरिए वीकेंड पर सहयोग कर सकते हैं, छुट्टी के दिन थोड़ा समय दे सकते हैं। मकसद कुल मिलाकर के अपने शहर का रैंक अच्छा लाना है। 2024 के स्वच्छता सर्वेक्षण में पंचकुला का रैंक था 219वां, 219, और 2023 में था 139, 139वां। 2024 में इंदौर नंबर 1 था और चंडीगढ़ नंबर 2, और अपना पंचकुला 219। सहज अंदाज लगाइए कि हम कितना नीचे थे, कितना दूर थे। अगर थोड़ा थोड़ा योगदान हर परिवार किसी ना किसी रूप में सरकारी सिस्टम को दे,
तो लाजमी तौर पर आने वाले दिनों में ये पंचकूला की रंगत, पंचकूला की शक्ल कुछ और देखने को मिल सकती है। नगर निगम अपने तौर पर जवाबदेह है, वो अपना काम कर ही रहे हैं। हमें जो करना है, हमें जो कर सकते हैं, हम अपनी वेलफेयर एसोसिएशन, अपने निवर्तमान पार्षद या फिर अपने गली मोहल्ले की टोली बना करके सीधे नगर निगम को अप्रोच करके किसी भी रूप में आगे आए, थोड़ा समय दें, अपनी जो भी नेक कमाई है उसमें से कुछ अंश इस काम के लिए भी खर्च करें। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा थोड़ा योगदान, इसी प्रकार हर एक मार्केट एसोसिएशन में हर एक दुकानदार ठीक ठाक कमाता खाता है, खूब खर्चे होते हैं। अगर हर दुकानदार भाई अपनी दुकान का सामने वाला हिस्सा चमाचम कर दे तो सहज पूरा बाजार एक दिन चमक उठेगा। पेड़ पौधे हैं, ट्रिमिंग कर दी जाए, करवा दी जाए। कहीं मिट्टी है, कचरा है, उसको उठवा दिया जाए। प्रॉपर डस्टबिन रखे जाएं। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन उसका असर बहुत बड़ा सामने आ सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण के कई पहलू हैं, कई पॉइंट्स होते हैं। हम शहरवासी जो भी योगदान इसमें मुनासिब दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं खुद को लकी समझेंगे, खुश नसीब समझेंगे कि इस बार हमारा रैंक अच्छा आया और इसमें हमारा भी योगदान था। और ये सोच होनी भी चाहिए, ऐसी इच्छा शक्ति। मुझे लगता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए नहीं, साल भर में लगातार बनी रहनी चाहिए, क्योंकि शहर अपना है। हम लोगों ने अच्छा खासा पैसा खर्च करके यहाँ अपने घर बना रखे हैं, अपने परिवार सहित यहाँ रहते हैं। अपना घर अंदर से बहुत अच्छे से संवारा गया, तो घर के बाहर क्यों नहीं? विचार तो करना बनता है। घर के बाहर अच्छा है तो गली के नुक्कड़ पे क्यों नहीं? आखिर हम भी तो उसी रास्ते आते जाते हैं। किस किस चीज को नजरअंदाज करेंगे? अगर रास्ते में कचरा है तो कचरा है, उस कचरे से स्मेल भी आएगी, तो क्यों ना उस कचरे को उठवाने में हम अपना योगदान डालें। विचार करना। मैं कोई नसीहत नहीं दे रहा, ना इस लायक हूं, लेकिन शहरवासी हूं, आपके बीच से हूं। पिछले 37 ईयर्स से पंचकूला की सक्रिय पत्रकारिता कर रहा, लिहाजा अंदर से आवाज आती है कि अपने पंचकूला को आगे ले जाने के लिए जिस भी रूप में हम योगदान दे सकते हैं वो दें और दूसरों को भी प्रेरित करें। बस इसी भाव के साथ आपके सन्मुख था। कबूल कीजिएगा, कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, लव यू ऑल।